हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज बेटा आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो मैं लाया हूँ जो कि केमिस्ट्री का सबसे बेसिक जो है बेस, जैसे ABCD आपको आनी चाहिए, है ना। अगर आपको इंग्लिश का कोई सेंटेंस पढ़ना है तो आपको ABCD आनी चाहिए। वैसे ही अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो केमिस्ट्री के लिए आपको पीरियोडिक टेबल जो है वो आनी ही चाहिए। और ये जो पीरियोडिक टेबल है ये केवल साइंस वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये सारे के सारे जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो साइंस फील्ड से बिलोंग नहीं करते हैं उनको भी पीरियोडिक टेबल पूरी आनी चाहिए, है ना। ये बेस है साइंस का, जो 10th क्लास के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो 11th साइंस वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जिन बच्चों ने 11th में नहीं सीखा था वो 12th में आ गए हैं, या जो नीट और JEE की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल एक बार पढ़नी आ गई तो इसका मतलब ये है कि आप केमिस्ट्री की आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ये पीरियोडिक टेबल मैंने आप लोगों के लिए बनाई है सामने। ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है इसलिए जैसी बनी है वैसी आपके सामने है, आप समझिए बस इसको। तो पीरियोडिक टेबल बेटा ये तो सभी को पता होगा कि पीरियोडिक टेबल को हम लोग बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक पीरियड्स और ग्रुप्स के अंदर। पीरियड्स क्या होते हैं? पीरियड्स में टोटल हमारे पास 7 पीरियड्स होते हैं, है ना। ये हॉरिजेंटल रोज जो होती है इनको हम पीरियड्स कहते हैं, और वर्टिकल कॉलम्स जो हैं ये टोटल हमारे पास 18 होते हैं, इनको हम ग्रुप्स कहते हैं। तो पीरियोडिक टेबल इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज पीरियड्स एंड ग्रुप्स। ठीक है, आपके सामने बना हुआ है कि टोटल हमारे पास 7 पीरियड्स हैं। देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, और टोटल हमारे पास जो है यहाँ पर 18 ग्रुप्स हैं, दैट इज 1 to 18। ठीक है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, यहाँ से लेके ग्रुप नंबर 18 तक हमारे पास ग्रुप्स हैं। तो आज जो ये वीडियो है, इस वीडियो में आपको क्या करना है बेटा, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पीरियोडिक टेबल को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पीरियोडिक टेबल समझ में आ जाएगी। पीरियोडिक टेबल को कोई समझाता नहीं, इसको याद करवाते हैं। एक बार तो इनको याद करनी पड़ेगी, एलिमेंट्स कौन कौन से नंबर पे आते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एटॉमिक नंबर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, और विद इन सेकेंड्स हम लोग एटॉमिक नंबर किसी का भी बता सकते हैं। 118 तक एटॉमिक नंबर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उन्हीं 118 एलिमेंट्स के नाम भी आपको इसी वीडियो में याद होने वाले हैं, है ना। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे 12th में आ चुके हैं, जो नीट और JEE की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम लोग ग्रुप्स को याद कर सकते हैं, और कैसे हम लोग एटॉमिक नंबर से याद रख सकते हैं, और कैसे हम लोग बिना किसी एलिमेंट को देखे हुए उसके एटॉमिक नंबर से पता कर सकते हैं कि उसकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है। इट मीन्स व्हाट इज द पीरियड नंबर ऑफ दैट ग्रुप, दैट एलिमेंट, एंड व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, तो बहुत ईजी है, साथ के साथ देखते रहिएगा और इन ट्रिक्स को साथ के साथ अपने लिखते रहिएगा। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 से लेकर के ग्रुप नंबर 18 तक पहले एलिमेंट्स को कैसे याद करना है हम देख लेते हैं। तो ग्रुप 1, 2 और ग्रुप 13 to 18, इसकी ट्रिक्स क्या हैं, ये ज़्यादातर बच्चों को आती हैं क्योंकि ये 10th क्लास में भी हैं। तो ये सेम ट्रिक्स हमारे पास वही कि भाई जैसे फर्स्ट ग्रुप को याद करने के लिए हमारे पास ट्रिक क्या है, ये ट्रिक है हमारे पास, है लीना की रब से फरियाद, है ना। है लीना की रब से फरियाद। ठीक है, दूसरा ग्रुप को याद करने का ट्रिक क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। अब कार और स्कूटर एक साथ मांगेगा तो बाप तो रोएगा ही, क्या करेगा बेचारा, है ना। भैया तो कार मांग ले, स्कूटर मांग ले, स्कूटर मिलता और नहीं आजकल के टाइम में, है ना। तो बेटा मांगे कार स्कूटर, कार भी मांग रहा है सुगला और स्कूटर भी मांग रहा है, तो बाप रोने लग गया तो बाप तो रोएगा ही। तो सेकंड ग्रुप याद करने का तरीका क्या बेटा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। थर्ड मैं आपको बाद बताऊंगा, 3rd से लेकर 12th तक। पहले 13 पे, ये आप लोगों ने सुना होगा पहले, इसलिए इसको देख लीजिए, जिन्होंने नहीं सुना वो याद कर लीजिए। 13 ग्रुप है बैगन आलू गाजर इन थैला। कहाँ रखेंगे आप बैगन आलू गाजर को, कहाँ रखेंगे, थैले में रखेंगे। तो बैगन आलू गाजर इन थैला, यह है ग्रुप नंबर 13 को याद करने के लिए। ग्रुप नंबर 14 को याद करने के लिए, कहे शिवजी। अब बताइए शिवजी बोलेंगे तो कौन सुनेगा, कौन सुनेगा, सिंपल सी बात है, कहे शिवजी सुने पार्वती, है ना। शिवजी बोलेंगे तो पार्वती सुनेंगी ना, शिवजी बोलेंगे तो कोई और थोड़ा सुनेगा। तो कहे शिवजी सुने पार्वती। 15 ग्रुप को याद करने का ट्रिक क्या है, इसमें हम लोग जो है भारत जो है आज के टाइम में सबको खरीद ले, है ना, ऐसे ही शक्ति बन जाए हम लोग, ये चाहते हैं, हर हिंदुस्तानी ये चाहता है ना। तो न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके, सब बिक जाए और भारत खरीद ले उसको। ठीक है, तो न्यूजीलैंड पाकिस्तान, N फॉर न्यूजीलैंड मीन्स नाइट्रोजन, P फॉर पाकिस्तान मीन्स फॉस्फोरस,
AS मीन्स ऑस्ट्रेलिया मीन्स आर्सेनिक, SB मतलब सब क्या होता है SB, बोलो SB इज एंटिमनी, एंड BI BK बिस्मिथ, ठीक है। 16 ग्रुप मतलब बच्चों का सबसे फेवरेट है, ये क्या है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, है ना। आजकल नए नए तरीके आ गए टीपने के, नए नए तरीके आ गए ना। आजकल क्या तरीके आ गए टीपने के, भाई बच्चे जो हैं गूगल पर सर्च मार के टीप लेते हैं। आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया, टीचर ने फटाफट गूगल में सर्च मारा तो वो नया स्टाइल से टीपना हो गया। ओल्ड स्टाइल से टीपो क्या होता है, वो हम लोग खर्रे बना के जाते थे, है ना, कागज में छोटा लिख करके उसको फोटो स्टेट और छोटा करा करके फिर उसको जेब में डाल करके ले जाते थे, उस स्टाइल से टीपो, दैट इज ओल्ड स्टाइल। तो ओल्ड स्टाइल से टीपो, ग्रुप नंबर 16। 17th, फिर कल बाहर आई आंटी। अब आप आंटी नहीं बोलना चाहो, आरती बोल दो, है ना, कुछ भी बोल दो, आपके ऊपर है, जो भी आपको बाहर आती हुई दिखे। तो फिर कल बाहर आई आंटी, ये है ग्रुप नंबर 17। और ग्रुप नंबर 18 में लास्ट ग्रुप है, तो सबको आशीर्वाद देते हुए चलते हैं कि हीना, नीना और करीना जीते रहना, है ना, आखिरी ग्रुप है, तो सबको आशीर्वाद देते हुए चलते हैं क्या, हीना, नीना और करीना जीते रहना। हीना मीन्स हीलियम, नीना मीन्स नियोन और आर्गन, करीना क्रिप्टन, जीते जेनॉन, रहना रेडॉन, ठीक है। तो ये हो सकता है कि ये ट्रिक्स आप लोगों ने सुनी भी हो। अब ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक ये सेल्फ मेड है, मेरी मेड है, ठीक है। तो ये तो क्या है कि बहुत पुरानी है, हमारे टीचर्स ने भी हमको सिखाई थी, कुछ में मैंने मॉडिफिकेशन कर दिया, जैसे हीना, नीना और करीना जीते रहना, ये मैंने नया बनाया था। बाकी 3 से लेके 12 तक प्योरली हमारे हैं। अभी 3 से लेके 12 तक क्या बेटा, ये सबसे बड़ा ग्रुप है ना। आप लोगों को पता होगा कि जो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट हैं, इसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। 13 से लेके 18 तक जो है इनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, और 3 से लेकर के 12 तक जो है ये हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। और ये सबसे बड़ा ग्रुप है हमारे पास, सबसे बड़ा ब्लॉक है डी ब्लॉक, है ना, 3 to 12। तो इनको जो हम याद करते हैं, तो इनको याद करने के लिए हम लोगों ने जो ट्रिक बनाई, उसमें क्या मैंने ग्रुप नंबर को भी इंक्लूड किया है ना, उसमें क्या ग्रुप नंबर को भी इंक्लूड किया है। थोड़ा अटपटी सी लाइन्स हैं, लेकिन अटपटी लाइन्स को अगर अपन 1-2 बार सुनते हैं तो जल्दी याद हो जाती है ना। वो डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, तो डम डम डिगा डिगा 2-3 बार सुनता तो वो हमेशा के लिए याद हो जाता है कि डम डम डिगा डिगा तो मौसम भीगा भीगा। वैसे ही इनको क्या आपने को याद करना है, कैसे याद करना है, देखो जैसे थर्ड ग्रुप है, तो थर्ड ग्रुप को ग्रुप नंबर के साथ याद करना है। इससे क्या होगा बेटा कि आपको ग्रुप नंबर भी याद हो जाएगा कि कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। जैसे थर्ड ग्रुप क्या है, 3 स्कूटर या लाख का AC। आपके पास ऑप्शन है, क्या चाहिए आपको, 3 स्कूटर चाहिए या लाख का AC चाहिए। 1 लाख का AC दे देना आपको, या फिर आपको 3 स्कूटर देते हैं, 3 स्कूटर लेना, इसके स्कूटर बहुत महंगे हो गए, है ना। फोर्थ क्या है, 4 थी दोस्त, ये थी के साथ ही दोस्त जोड़ देना है आपको। 4 थी दोस्त, जरा जेडर, हाफ माइंड आदि पागल, एंड रफ का मतलब रफ बिहेवियर जो होता है, ठीक है। तो 4 थी दोस्त, जरा, हाफ माइंड और रफ। 5वां नवाब था दबंग, है ना, लाइन से याद करना। देखो 3 स्कूटर या लाख का AC, 4 थी दोस्त, जरा, हाफ माइंड और रफ। 5वां नवाब था दबंग, 5वां कैसा था बेटा, नवाब था और दबंग था। तो 5वां नवाब था दबंग, तो माइंड में सुनता आना चाहिए, 5वां नवाब कैसा था, दबंग। तो 5वां नवाब था दबंग। 6ठा करोड़पति, अब 6ठा कैसा था बेटा, करोड़पति था। अब करोड़पति था तो खा पी करके कैसा हो गया, मोटा। अब मोटा तो था ही था, साथ में सुगला भी हो गया, तो क्या हो गया, 6ठा करोड़पति, मोटा व सुगला, है ना। 6ठा CR क्या हो गया बेटा, करोड़पति, MO मतलब मोटा, व W सुगला, SG, है ना। तो 6ठा करोड़पति, मोटा व सुगला। 7वें के मकान तक रेल भागी, 7वें ने क्या अतिक्रमण करके रेलवे के किनारे, पटरियों के किनारे मकान बना लिया था। तो एक दिन जो है पटरी से उतर करके ट्रेन जो है उसके घर के अंदर भाग गई, तो 7वां था। 7वें के मकान तक क्या भागी, रेल भागी। तो 7वें के मकान मतलब मैग्नीज तक TC रेल BH भागी। फिर 8वां, ये 8वां बड़ा तगड़ा आदमी है ना। ये 8वां कैसा बेटा, ये 8वीं फेल है। देखो आप 8वीं क्या है, फेल। अब 8वीं फेल होने के बाद भी इसमें इतना ज़्यादा एटीट्यूड है, इस लाइन से पता पड़ेगा। देखो 8वीं फेल रूठा उस हसीना से, सुगला 8वीं फेल है फिर भी रूठता है ना। तो 8वीं फेल रूठा उस हसीना से,
है ना। ग्रुप नंबर 8 को याद करने का तरीका। 9th क्या है, 90 को, किसको, 90 को रहने दो इधर मौत तक, जब तक मर ना जाए तब तक शुगले को ही पड़े रहने दो। 90 को रहने दो इधर मौत तक। 90 को मीन्स कोबाल्ट, रहने मतलब रोडियम, दो इसी में आ गया, इधर मतलब इरिडियम, और ये मौत तक। इनके लास्ट वालों के नाम चेंज हो चुके हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 10वां निकल पड़ा पिटकर, है ना। 10वां क्या था, 10वां निकल पड़ा पिटकर, पहले पीटा उसको, पीटने के बाद निकल लिया वो, तो 10वां निकल पड़ा पिटकर। और 11वां अपने मस्त था। 11वां क्या कर रहा था, 11वां कॉपर सिल्वर गोल्ड रगड़ता रहा, है ना। वो कॉपर सिल्वर और गोल्ड को क्या कर रहा है, रगड़ रहा, बैठा बैठा, उसको कुछ काम ही नहीं मिल रहा। लॉकडाउन है, क्या करूँ, घर में बैठा बैठा कॉपर के बर्तन निकाल लिए, सिल्वर के बर्तन वो निकाल लिए, और गोल्ड के जवाहरात निकाल लिए। बोला इनको रगड़ूंगा, अलादीन का चिराग बनाऊंगा, इनमें से कुछ निकालूंगा। तो 11वां क्या करता रहा, कॉपर सिल्वर गोल्ड को रगड़ता रहा। लॉकडाउन में क्या करता बेचारा, ही रगड़ेगा। 12वां क्या बेटा, 12वां देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 12वां जिनको याद नहीं उनका 12वां जल्दी होता है। 12वां जो है ये आपको कैसे याद रखना है, 12वां जो है ये डी ब्लॉक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। लेकिन 12th ग्रुप जो है दैट इज द ओनली ग्रुप विच इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट बट अ नॉन ट्रांजिशन मेटल। इनको नॉन ट्रांजिशन मेटल यानी कि संक्रमण धातु नहीं माना जाता, है ना। ये कौन कौन से हैं, जिंक कैडमियम मरकरी, ये आपको ऐसा कैसा याद रखना है ना। तो जिंक कैडमियम मरकरी आपको 12वां ऐसा कैसा याद रखना है, क्यों याद रखना है बेटा, क्योंकि जिंक कैडमियम मरकरी ऐसे एलिमेंट हैं जो कि हैं तो डी ब्लॉक के लेकिन इनको ट्रांजिशन मेटल नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ये तो ट्रिक्स हो गई कि आपको पीरियोडिक टेबल कैसे याद करना है। इसको आप एक बार अप्लाई करके पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश कीजिएगा, पीरियोडिक टेबल बहुत बढ़िया बन जाएगी। अब पीरियोडिक टेबल तो बन गई, अब ये एटॉमिक नंबर, इनके नाम भी याद हो जाएंगे ऐसे आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। फिर बात आती है कि इनके एटॉमिक नंबर्स कैसे याद करें। तो एटॉमिक नंबर कैसे याद करने हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली देखो मेरे हिसाब से भाई सारे बच्चों ने एटॉमिक नंबर 30 तक तो याद कर रखे होंगे, है ना। 20 तक तो याद कर ही रखे होंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। फिर सिलिकॉन के बाद क्या आता है, बोलो, फॉस्फोरस, है ना। उसके बाद सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम। उसके बाद भी आगे आते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। तो इसके आगे नहीं जाना अपने को बेसिकली 30 तक याद होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बेटा एक मैजिकल नंबर याद रखना है। वो मैजिकल नंबर क्या है, वो मैजिकल नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ। वो मैजिकल नंबर है हमारे पास 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये नंबर भी सबको याद होगा, है ना। दैट इज द ऑर्डर टू फिल इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंशियल्स। 2, 8, 8, 18, 18, 32। अब इसी पे पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल बेस्ड है। देखो आपको क्या करना है, केवल पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। अब आपको क्या करना है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो आपको क्या करना है बेटा, आपको क्या करना है जस्ट कि इसमें एलिमेंट देख लेने कितने हैं, इस ग्रुप में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। इस ग्रुप में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एलिमेंट्स हैं। तो 7 एलिमेंट में से एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो आपको ऑलरेडी आ ही गया। तो एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको आ गया, तो बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर में क्या करना है आपको, 6 एलिमेंट्स बच गए। तो आगे के 6 नंबर लेना है। यहाँ पर कितने नंबर हमारे पास, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो पहले का मुझे पता है, आगे के 6 नंबर जोड़ते जाओ। देखो इसका होता है 1, 1 + 2 3, 3 + 8 11, 11 + 8 19, 19 + 18 37, 37 + 18 55, 55 + 32 87। ये लो 87 तक एटॉमिक नंबर्स 3 सेकंड लगे होंगे, 4 सेकंड लगे होंगे, ठीक है। तो 87 तक एटॉमिक नंबर हमारे सामने आ गए, ठीक है। और देखते हैं, जैसे सबको तो अभी पॉसिबल नहीं होगा, है ना, जितना हो सकता है उतना मैं करा देता हूँ। अब जैसे ये वाला ग्रुप है मान लो, तो सपोज हीलियम का तो अपने को पता है, हीलियम का कितना होता है 2, है ना। अब क्या करना है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 एलिमेंट है। 7 एलिमेंट है तो क्या करेंगे, वही 6 नंबर, है ना। तो क्या है, बहुत सिंपल है ना। 7 एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जीते रहना था, क्या आएगा बेटा, ये वाले लेंगे अपन। तो इसमें हमें क्या करना है बेटा, 6 एलिमेंट है तो 5 नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो 2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 + 18 36, 36 + 18 54, 54 + 32 86। अब लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसका भी आपको एटॉमिक नंबर पता करना है, तो उसके लिए एक 32 और जोड़ दो।
86 में 32 जोड़ोगे तो कितना आएगा 118, ये लास्ट है। 118 तक के एटॉमिक नंबर होते हैं, है ना। और किसी का पता करना है तो कैसे पता करेंगे? देखो इसमें एक छोटा सा एक बात ध्यान रखना बेटा कि ये जो नंबर हमारे पास है 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये सब पर अप्लाई होता है एक्सेप्ट ग्रुप नंबर 4 to 12। ग्रुप नंबर 4 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है। इसमें अपने को क्या चीज़ देखनी होती है कि ग्रुप नंबर 4 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक जब आपको एटॉमिक नंबर याद करने होते हैं तो आपको जो ट्रिक याद रखनी है वो आपको एक नंबर याद रखना है 18, 32, 32। ये नंबर अप्लीकेबल होगा कहाँ पे? ग्रुप नंबर 4 से लेकर के और ग्रुप नंबर 12 तक, है ना। फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद होना जरूरी है। फोर्थ क्या है? टाइटेनियम। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ? 22, है ना। वेनेडियम का 23, इसका 24, इसका 25, इसका 26, इसका 27, इसका 28, इसका 29 और इसका 30। अब बस जोड़ते जाओ। 22 प्लस 18 कितना हो जाएगा बेटा? 40। 40 प्लस 32 बोलो 18, 32 हुआ, सॉरी। 40 प्लस 18 32 ही लेना है। 72 एंड 72 प्लस 32 104, ठीक है। अब इसी तरह कोई सा भी ले लो, मान लो 30 है। 30 प्लस 18 कितना हो जाएगा बेटा? 48। 48 प्लस 32 कितना हो जाएगा बताओ? 80, ठीक है। एंड 80 प्लस 32 112। तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आप लोग जो है पूरी पीरियोडिक टेबल में निकाल सकते हैं। दो चीज़ें याद रखनी है, 4 से लेके 12 तक के लिए 18, 32, 32 ये नंबर आपको ऐड करना है, और बाकी सारे ग्रुप्स के लिए 2, 8, 8, 18, 18, 32 ये आपको नंबर याद करना है, ठीक है। अब आती है बात कि भाई हम किसी एलिमेंट की पोजीशन कैसे पता लगाएं कि वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है और कौन से पीरियड से बिलोंग करता है। इसके लिए आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए, वह है नोबल गैसेस, है ना। नोबल गैसेस का एटॉमिक नंबर और नोबल गैसेस के नाम आपको पता होने चाहिए। अरे बहुत सिंपल है, हीना, नीना और करीना जीते रहना। आपको बोले इनके एटॉमिक नंबर कैसे याद रखें? ये रहे एटॉमिक नंबर, कहाँ है? ये रहे, कैसे रहे? 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 18 36, 36 प्लस 18 54, 54 प्लस 32 86, 86 प्लस 32 118 हो गया ना सामने, एटॉमिक नंबर सामने। तो एटॉमिक नंबर तो आपके सामने है, आपको करना क्या है? जस्ट आपको इनके एटॉमिक नंबर से याद रखना है और देखना कि कौन से नंबर पे ये एलिमेंट आता है। जैसा अगर सपोज आपको बोल दिया कि एटॉमिक नंबर 50 कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड से बिलोंग करता है। अभी मैं आपको बिल्कुल दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। इसके बाद में एक लेक्चर में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना भी बताऊंगा कि 118 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस विद इन सेकंड्स कैसे लिखे जाएं, है ना। उसके एक और ट्रिक बताऊंगा उसमें कि भाई उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी आप पता लगा सकते हैं। अभी मैं नॉर्मल ट्रिक से पता लगाता हूँ कि भाई आपको एटॉमिक नंबर 50 है, उसका बताना है कि बताओ कि विच ग्रुप एंड विच पीरियड बिलोंग्स टू एटॉमिक नंबर 50। तो एटॉमिक नंबर 50 आपको गिवन है, तो आपको क्या करना है? जस्ट आपको ये देखना है कि भाई 50 जो है यहाँ पर किसके बाद आएगा। 50 यहाँ पर किसके बाद आएगा बेटा? 2 के बाद आएगा क्या? नहीं आएगा। 10 के बाद आएगा क्या? नहीं आएगा। 18 के बाद नहीं आएगा। 36 के बाद हाँ आएगा। 54 के बाद तो नहीं आएगा, 36 के बाद ही आएगा, है ना। 54 के बाद थोड़ा ना एटॉमिक नंबर 50 आएगा, 36 के बाद आएगा। अब 36 के कितने बाद आएगा? 14। 36 में 14 ऐड करोगे तो ही 50 होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया इसका जो ग्रुप है ना वो 14th ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? 14th ग्रुप है। अभी हम प्रूफ करेंगे इस बात को। अब बोला पीरियड कौन सा है, तो पीरियड देखो ये 1 2 3 4 इसके बाद आ रहा है ना, 4th के बाद आ रहा है। 4th के बाद आ रहा है मतलब 5th पीरियड है। 4th के बाद आ रहा है मतलब ये 5th पीरियड है। तो 14th ग्रुप है और 5th पीरियड है। अगर आपको देखना है तो चेक कर लेते हैं। ये रहा 14th ग्रुप, है ना। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 18 32, 32 प्लस 18 50, ये आ गया 50 तो बोला था, ये आ गया 50। कौन से ग्रुप में? ग्रुप 14, ये आ गया ग्रुप 14, ठीक है। कौन से पीरियड से बिलोंग करता है? 50, ये आया 5वें नंबर पे, ये आया 5th पीरियड से बिलोंग करता है। सिंपल है ना।
मतलब कि आपको एटॉमिक नंबर अगर आपको पता है तो एटॉमिक नंबर देखते ही आप लोग बता सकते हो कि कौन से पीरियड से और कौन से ग्रुप से एलिमेंट बिलोंग करता है। तो बेटा एक सिंपल सी ट्रिक थी हमारे पास पीरियोडिक टेबल याद करने की। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल को कैसे पढ़ते हैं, इससे आयनाइजेशन एंथैल्पी, इससे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इससे एटॉमिक रेडियाई, इससे मेटेलिक नॉन मेटेलिक करैक्टर, इससे ऑक्सीडेशन नंबर, इससे एसिडिक करैक्टर, इससे बेसिक करैक्टर, इससे रिड्यूसिंग नेचर, इससे ऑक्सीडाइजिंग नेचर, बहुत तरह के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, है ना, और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।